कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। तो एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली बिल्कुल घर के सामने भीड़ लगी रहेगी। आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हो उसके घर के सामने? अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ। इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, किसी ग्रुप का किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज हाईली कंडेमेबल। अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। तुम्हें बहुत चुल है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है। वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा। तुम्हारी चुड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग हाई कमीशन के बाहर तैनात सुरक्षा को कम कर दिया गया है और बैरिकेड्स को हटा लिया गया है। साथ साथ दिल्ली में स्थानीय अधिकारियों ने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास के पास का स्थान चुना है। यूके की सरकार ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई है। भारत सरकार का उठाया ये कदम जैसे को तैसा वाले जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बीते दिनों लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस घटना की भारत ने निंदा करते हुए नाराजगी जताई थी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय पर लगे तिरंगे को उतारने की घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली में बुधवार को ब्रिटेन हाई कमीशन की सुरक्षा को बहुत हद तक कम कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस के घर और कार्यालय के बाहर से लगाए गए बैरिकेड्स को हटा लिया गया है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट सोर्स में चर्चा कर रही है कि भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई करी है यूके गवर्नमेंट के खिलाफ। साथ साथ मेजर गौरव आर्या ने भी इसी विषय पर अपना विचार प्रकट किया है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें। आपको जमीन पे कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेस। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये। नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेस। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं आप चिंता मत करिए। चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करे इंग्लैंड ने। आपका फर्ज होता है, आपका फर्ज है, यूके का फर्ज है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है। वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो यूके की है और यूके फेल हो गया। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली है बैंगलोर में एक इवेंट में कि दे वर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। यहां तक बात आ गई है। खींचातानी शुरू हो गई है यूके और भारत के बीच में इस चीज को लेकर। यूके जाहिर सी बात है थोड़ा सा बैकफुट पे है। यूके सोच रहा है यार भारत से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भारत से। हम तो कह रहे थे कि बिल्कुल भाई भाई हैं, दोस्त हैं, फिर भारत इतना क्यों बिफर गया? भारत क्यों इतना गुस्सा? खालिस्तानियों ने क्या करा? अपने एनजीओ बनाए, बाहर अपने ग्रुप बनाए। अब अपने गांव से अगर किसी लड़के को बुलाना हो, अपने रिश्तेदार को, गांव वाले को, किसी को भी जान पहचान वाले को लंदन बुलाना हो, तो ये क्या कहते हैं कि भारत का नाम बर्बाद कर दो। कैसे? कि साहब भारत में तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तुम्हें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती कागज पे, बड़े आए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत का जो स्टेट है हमारे ऊपर बड़ी साथ तशद्दुद कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है हमें, इसलिए हमें यूके में असाइलम चाहिए। अब आप समझ गए, ये भी खालिस्तानी पैसा मारते हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, किसी ग्रुप का किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर क्या नाम है उसका, वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जाएँ आप, जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो ज़ाहिर बात है ये गलत है। आप ये लेकिन अब ये जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। तो हाँ, मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा
ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएँ, अपने दोस्तों से कहें, "चलो यार वहाँ आओ, चाय पिएँगे, फिर थोड़ा दंगा करके, फिर गड़बड़ करके, फिर देन विल गो होम।" ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, टेक परमिट, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। ऐसा स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता वो, मतलब ये और बात है कि क्योंकि इट हैपेंड सो क्विकली, वो फटाफट उनको परमिशन मिल गया। तो दूसरी चीज़ ये है कि व्हाई वाज़न्ट देयर सिक्योरिटी देयर? ये संडे की बात कर रहा हूँ, जब संडे जब जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, बालकनी में चढ़ गए, शीशे वगैरह वो जो फोड़े। तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, तो वो उसके लिए इट वाज़ क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी का फेलियर इसलिए हुआ कि इंटेलिजेंस फेलियर। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस, ओके देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो, या उनकी खुद की इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट किया कि ओके वी आर लिसनिंग टू सम चैटर और कुछ गड़बड़ हो रही है एंड वी शुड स्टॉप इट। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेलिजेंस सजेशन के कुछ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए है, हो सकता है कि ये दे आर नॉट टेकिंग द खालिस्तानी सीरियसली, तो उन पे रिसोर्सेस नहीं कर रहे हैं, उनके टेलीफोन्स बग नहीं हो रहे, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन देम, राइट? सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी, तो वो तो बदमाशी है ना खुली। सो दैट इज द क्वेश्चन। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली बिल्कुल। कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हो उसके घर के सामने? अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है। और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पर करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ उसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है, और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई, ठीक है। अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करा हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चुड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसे ऐसे नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा